इसी तरीके से अगर आप बेदार रहे, देख लीजिए आप, मैं आज बोल रहा हूं, जो लोग वोट कटवा थे गायब, उनके लीडर भी नहीं आएंगे तुम्हारी मदद करने, सिर्फ वोट मांगने आए, तकरीर करने आए, बस हो गया। माल तो उधर से का रोहिंग्या का कल तारीख थी, अल्लाह का करम है, एक भाई की जमानत हुई है, बाकी लोग की 7 तारीख जुमा के 13 तारीख जुमा के दिन है। तो हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हम लोग लड़ाई लड़ रहे। वार्ड नंबर 2 के और इस इलाके के तमाम बुजुर्ग हजरात, मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सभी कारगन साहब और सरजील अंसारी साहब और इस वार्ड के नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एसआईआर हेल्पलाइन सेंटर का सेंटर खोलने पर आप लोगों की मदद करने के लिए वो लोग आगे आए। मैं दोनों कारपोरेटर और उनके तमाम साथियों का इस्तेमाल करता हूँ। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं वक्त दे चुका था, इसके लिए आज आपके बीच आया हूँ। एसआईआर तो सर्वे 1 अप्रैल से पूरे महाराष्ट्र में शुरू होने वाला है। इससे पहले भी इसी जगह पर कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त मैंने आपको बहुत तफसील बताई, आप लोगों से और शहर की आवाम से तफसील मैंने बातें की, और उस वक्त भी ये बात मैंने कहा कि एसआईआर का जो सर्वे होगा वो सिर्फ वो आप लोगों का नहीं होगा, बल्कि मेरा भी होगा, मेरे परिवार का भी होगा, कारपोरेटर हजरात का भी होगा, अमीर का भी होगा, गरीब का भी होगा। महाराष्ट्र का कोई घर इससे छूट नहीं पाएगा जिनका सर्वे नहीं होगा। एसआईआर का सर्वे सरकार इलेक्शन कमिश्नर करवा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और आप लोगों से सबूत मांगे जाने वाले हैं कि आप इस मुल्क के रहवासी है या नहीं, आप इस शहर के रहवासी है या नहीं, आप इस मुल्क के वोटर है या नहीं। ये तमाम ही सबूत आप लोगों से, हम लोगों से मांगे जाने वाले हैं। 1 अप्रैल से कानूनी तौर पर एसआईआर का सर्वे होगा, आपके घर तक, आपके मकान तक सर्वे करने वाले आएंगे। और अब सबसे बड़ा सबूत जो मांगा जाएगा वो 2002 की यादी, वोटर लिस्ट की यादी में आपके परिवार का, आपके जिम्मेदारान का, आपके वालिदैन का नाम होना जरूरी है। मान के चलिए 2003, 2004 उस वक्त जिन लोगों की पैदाइश हुई होगी तो उनका नाम तो नहीं रहेगा। 2002 की यादी में उन्हीं लोगों का नाम रहेगा, हमारे माँ बाप का, हमारे वालिदैन का, या हमारे जिम्मेदारान का। सबूत के तौर पर हमारे वालिदैन के नाम हम लोगों को 2002 की यादी का सबूत हम लोगों को एसआईआर के सर्वे करने के लिए जो लोग आएंगे उनके पास देना होगा, और उसके बाद अलग अलग पेपर भी उसके साथ लगेंगे। अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने वो लिस्ट डिक्लेयर नहीं की कि और उसके साथ क्या क्या सबूत लगेंगे, लेकिन ये तय है कि 2002 का वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। हम लोगों ने, रमजान महीना है, मुबारक महीना है, उसके बावजूद भी इस्लाम पार्टी ने पूरे शहर में अलग अलग वार्ड में एसआईआर हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत हमने की है, उसकी इब्तिदा हम लोग कर रहे हैं, ताकि आप लोग आज से बेदार हो जाए, आप लोग को यादी आपके पास हिफाजत से रख ले। अब 2 वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, ये आज का असेंबली हल्का 115 है।
सेंट्रल असेंबली हल्के का 114 है। रमजानपुरे में रहने वाले या 2002 से बहुत पहले अगर आप लोग आए होंगे यहाँ पर रहने के लिए, वोट आपकी वोट अगर इस इलाके के अंदर होगी तो आपको उस वक्त का असेंबली हल्का शायद 74 था, 2002 का आज के जो 115 है वो 74 असेंबली हल्का था हमारा अपना। वो कैंप समक्षेर इलाका भी उसी के अंदर था, वो 2002 की यादी है। और मुझे यकीन है कि 2002 के बाद रमजानपुरा इलाके के अंदर शहर से आए हुए मैं समझता हूँ 70% आवाम उस वक्त 2002 से पहले शहर में रहा करती थी, बाद में इधर आई। जहां सर्वे नंबर उससे भी सर्च होगा। सर ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हमने इसका 2002 की यादी का सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया। आमतौर पर नेट के ऊपर है 2002 की यादी, कई लोगों के पास होगी, लेकिन आज अगर आप नेट पर सर्च कर रहे हैं तो नहीं मिल पा रही, क्योंकि उस वक्त के अनुक्रम नंबर चेंज हो गए, ईपिक नंबर चेंज हो गए, हाइड्रेट चेंज हो गया, बहुत दुश्वारी। और इसके लिए भी जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर आसानी हो रही है, और जहां जहां भी हम लोगों ने शहर में अलग अलग इलाकों के अंदर हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया तो अल्लाह का करम है कि वहां रोजाना 100-150 वोटर लिस्ट के वहां से प्रिंट निकल रही है, नाम मिल जा रहे हैं। अब हमारे पास वक्त कम है, 1 अप्रैल से शुरू होगा और इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है 1 महीने का टाइम दो, हो सकता है हमको 2 ही महीने का टाइम दो, तो उस वक्त तो गहमा गहमी हो जाएगी बात, सब लोग भटकेंगे इधर उधर, पेपर ढूंढेंगे। तो इसके लिए हमने रमजान महीने के अंदर भी ये काम को रोका नहीं और हम लोग इसकी शुरुआत करें। और अल्लाह का करम है कि हम लोग वार्ड नंबर 2 में भी हो गया, वार्ड नंबर 3 में भी सेंटर हो गया, वार्ड नंबर 8 में भी सेंटर हो गया। इस तरीके से शहर में अलग अलग इलाकों में हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत हुई और ये ईद तक और ईद के बाद भी बड़े पैमाने के ऊपर कम से कम 100 हेल्पलाइन सेंटर हम लोग शुरू करने की हमारी तैयारी है। दूसरी बात, जब यादी आ जाएगी लिस्ट तो पेपर लगेंगे, जब वो पेपर लगेंगे तो जो पेपर डॉक्यूमेंट लगेंगे तो हम लोग वो भी उस वक्त आप लोगों की मदद करने के लिए बड़ा मंडप वगैरह। सियासी लोग आमतौर पर इलेक्शन में आते, वादा करते और चले जाते, आवाम परेशान रहती है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है। हमने वादा किया था कि हम मदद करेंगे और हम लोग आज खड़े हो गए, हम लोग मदद करेंगे और इंशाअल्लाह सर्वे मुकम्मल करवाए तक हम लोग मदद करने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। उसके अंदर कोई पार्टीबाजी नहीं हम लोग करने वाले, कोई पार्टी का हो, कोई भी लीडर को मानने वाला हो, हम लोग तमाम ही लोगों की भरपूर मदद करेंगे। ये फैसला इस्लाम पार्टी ने किया है और इसीलिए आज यहाँ पर सेंटर का इफ्तिदा अमल में आ रहा है। मैं यहाँ पर आया तो पीछे गर्दी लगी हुई थी, मैंने पूछा इमरान से कि क्या बात है, उन्होंने कहा कि पानी की दुश्वारी है, गंदा पानी आ रहा है, पानी सही टाइम पर नहीं आ रहा है, स्ट्रीट लाइट का मसला है, ये वार्ड के अवामी काम के मसाइल है, इसके लिए बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। आप लोग इत्मीनान रखो, कल कॉरपोरेशन खुलेगी, कल आप लोग मुझको बोलिए, कल दोपहर में मैं इंजीनियर तमाम ही लोगों से, कॉरपोरेशन में कमिश्नर से, इंजीनियर से बोलकर आप लोगों की ये जो पानी का मसला है, लाइट का मसला है, साफ सफाई का मसला है, जो सरदस्त भी हम लोगों को करना है, कल मैं खुद सख्ती से बोलूंगा और इंशाअल्लाह मसले को हल करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आप इसे वार्ड के आवाम काम होना, गटर चाहिए, रोड चाहिए, पानी की पाइपलाइन चाहिए, आपको शादी हॉल चाहिए, आपको लाइट अच्छा चाहिए, आपको सहूलत अच्छी चाहिए, तो आप इत्मीनान रखो। बजट पास हो चुका है, बजट कॉरपोरेशन का पास हो चुका है। हम इस वार्ड के चारों कॉरपोरेटर को भरपूर बजट देंगे
भरपूर फंड देंगे ताकि आपके वार्ड के मसाइल को हल करना है, हमको हल करना है। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने तारीख लिखने का काम किया, तारीख लिखने का काम वार्ड नंबर 2 किया। हमारा मुकाबला शिवसेना से था, वोट कटवे लोग खड़े थे और वोट काटने की भरपूर कोशिश भी हुई, लेकिन आप लोगों ने जो बेदारी का मुजाहरा किया, ये वार्ड की आवाम जो बेदार थी, अगर वो वोट कटवे लोग ज्यादा वोट ले लेते, थोड़ी और बढ़ के ले लेते, तो फिर फाइनल आ जाता शिवसेना का। और फिर 5 साल मैंने इसी जगह पर तकरीर करके गया था कि 5 साल पछताओगे, आपके कॉर्पोरेटर नहीं रहेंगे। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने पूरा पैनल इस्लाम पार्टी का चुन कर दिया, और इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि आपके अपने इलाके वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, यह हमारे मुस्लिम आबादी का ऐसे इलाके है जहां पर काम की जरूरत है, जहां पर बुनियादी मसाइल बहुत है, बहुत मसाइल का अंबार लगा हुआ है। तो मैं खुसूसी तवज्जो देकर इस इलाके के अंदर मैं कामकाज करने वाला हूं, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस इलाके के अंदर मैं अगर सबसे बड़ा काम करना मैं चाहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है, रोड गटर ये सब मेम्बरान हजरात करेंगे, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, मैं अभी 4-5 दिन पहले दरेगांव से अंदर एंट्री किया, खड़की रोड से अंदर गाड़ी में बैठते बैठते पूरा सर्वे मैंने किया, और जब मैं इधर रास्ते पे निकला, मैं देख रहा था कि खड़की रोड तक हमारे लोगों की बस्तियां हो, कई 5 घर बने, कई 10 घर बने, कई कारखाना बना है, कई साइजिंग बनी है, यानी आवाम यहां तक रहने चलेगी। अब आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, और चंद सालों के अंदर बहुत तेजी से आबादी इस इलाके में बढ़ेगी। अब मैं कल रात कब्रिस्तान गया था, आयशा नगर कब्रिस्तान, तो मैं वहां जायजा लिया, और यही फिक्र थी कि कब्रिस्तान आज छोटा होगा, कुछ सालों के अंदर छोटा पड़ जाने वाला, फिर कहां जाएंगे। यह फिक्र कि वार्ड नंबर 2 या वार्ड नंबर 3 के बीच में रमजानपुरा इलाके के अंदर एक बड़ा कब्रिस्तान होना जरूरी रहेगा। आइंदा के लिए इस इलाके की आबादी जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए हम लोग अभी डेवलपमेंट प्लान की तैयारी चल रही है, उस पर मेरी खुसूसी नजर है। कम से कम 25-50 एकड़ जमीन का बड़ा एक कब्रिस्तान हमको इस इलाके के अंदर जरूरी होगा आइंदा के लिए। आमतौर पर सियासी लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है कि मुस्तकबिल में आवाम को क्या तकालीफ है, क्या मुसीबत होने वाली है, क्या परेशानी आ सकती है, क्या जरूरत है, उसके ऊपर नजर रखना असल में सियासी लोग की जिम्मेदारी होती है, और मेरी नजर है। और इंशाअल्लाह इस इलाके के अंदर हम लोग अच्छे और बेहतरीन ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को इत्मीनान रखना है, और मेंबरान से, कॉर्पोरेटर हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि आवाम से राब्ता बना के रखे, आवाम के मसाइल हल करे, आवाम के मसाइल को हल करे, उनका कामकाज करते रहे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप लोग के साथ भरपूर हम लोग मदद करेंगे। अभी आपने देखा, आपने पैनल चुन कर दिया, शफीक आरगन साहब की घर, उनकी मिसेस को, उनकी बीवी को हमने महिला बाल विकास की मालेगांव शहर की वाइस चेयरमैन हमने बना दिया कि पूरी मिलने का मतलब इसलिए बनाया गया कि उनके पास पावर रहे, कुर्सी रहे, ऑफिस रहे, वो बैठकर वहां कामकाज आपके वार्ड का करते। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, रमजान महीना है, शफीक भाई को इल्म में भी नहीं था। मैंने रात 2 बजे इनको फोन किया कि सुबह जाना है 11 बजे और कारपोरेशन फॉर्म उठाना है, और वहां पर आपको फॉर्म दाखिल करना है, वाइस चेयरमैन बनाना है आपकी बीवी को। मैंने फोन किया, और वो दूसरे दिन सुबह गए, फॉर्म भरे, और बिन विरोध, सामने कोई नहीं है, बूथ के दिन कलेक्टर आएगा, ऐलान कर देगा। तो बोलने का मतलब इस्लाम पार्टी के अंदर सबको ओहदा बराबर से मिलेगा, सबके साथ इंसाफ होगा,
किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, वार्ड के साथ भेदभाव नहीं होगा। आइंदा भी कई ओहदे शहर के अंदर अलग अलग वार्ड में मिलने वाले हैं और मैं मेरी मौजूदगी में, मेरी निगरानी के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर अच्छे ढंग से हम लोग काम करेंगे। आप लोग इत्मीनान रखो। लेकिन मैं खास तौर पर चाहता, एक हेल्पलाइन सेंटर से कुछ नहीं होगा। जब्बार भाई अलग खोले, सरजील भाई अलग खोले, अलग अलग इलाके में। मैं करण चौहान को भी बोला कि तू भी एक खोल, क्योंकि रमजानपुरा इलाका एक ऐसी बस्ती है, वार्ड नंबर 2 और 3 ऐसी बस्ती है जो शहर से पहले शहर में रहा करते थे, इधर रहने आए हैं। जो हजार कोली में रहता है उनको तो तुरंत मिल जाएगा, उनको वो तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो पहले वहां रहा करते थे, अब यहां आ गए, उनको ज्यादा तकलीफ होगी। तो आपकी मदद करना बहुत जरूरी है। आप लोग भी बेदार हैं और आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप लोग घर का एक लड़का जिम्मेदार को किसी को सौंप दे ये काम, पूरे घर के पेपर यादी वगैरह निकाल के अपना तैयार रखे। जब सर्वे वाले आएंगे, जब सर्वे करके आएंगे, उनको पेपर दो, अपना सर्वे मुकम्मल करवाओ। ये बात अगर बाजू वाले को बोल के रखो कि अगर बीएलओ आकर गया, सर्वे करने वाला कोई ऑफिसर आया और आपका घर बंद है, बाजू वाले को बोलो कि यार अगर हमारा घर बंद रहेगा तो उसका नंबर वगैरह लो, उसको वापस बुलाओ, वापस सर्वे कराओ। ये कराना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि फिरका परस्त ताकतें मालेगांव शहर को निशाना बनाने वाली है, बना रही है और बनाएगी। सर्वे हमारा मुकम्मल नहीं होगा, यादी में हमारा नाम नहीं आएगा, वो सर्वे की यादी में नाम नहीं आएगा। नाम अगर कट हो गया पूरे एसआईआर के सर्वे के अंदर, तो महाराष्ट्र में कई लाख लोगों के नाम कटेंगे और मालेगांव और मुसलमानों की बस्तियां जहां जिस शहर है, वहां पर ये लोग फिर यही हम पर इल्जाम लाएंगे कि ये लोग ने सबूत पेश नहीं कर पाए, सबूत नहीं दे पाए। इसके लिए फिर हम पर इल्जाम आएगा कि ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, ये पाकिस्तानी है। इसलिए सर्वे जरूरी है। आपको पता है हम पे इल्जाम आया बांग्लादेशी का, रोहिंग्या का। कल तारीख थी, अल्लाह का करम है, एक भाई की जमानत हुई है, बाकी लोग की 7 तारीख जुमा के 13 तारीख जुमा के दिन है। तो हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हम लोग लड़ाई लड़ रहे आज। तो ये सर्वे होना, इसलिए हम लोग फिक्रमंद है, ये होना जरूरी है ताकि हम लोगों को आइंदा कोई मुसीबत ना आए। इसके लिए मैं आज आपसे अपील करता हूँ वार्ड नंबर 2 की आवाम से कि अपना यहाँ पर आकर इत्मीनान से सर्वे आप लोग अपना नाम वगैरह चेक करके हिफाजत से यादी रखे, और फिर ईद के बाद जब 1 अप्रैल को शुरू होगा तो बड़े पैमाने पे हम लोग करेंगे। मैं आज आया, आपका शुक्रिया अदा करने का मौका मिला कि आपने पूरा पैनल चुन कर दिया और तारीख आपने लिखने का काम किया है। और इंशाल्लाह इसी तरीके से अगर आप बेदार रहे, देख लीजिए आप, मैं आज बोल रहा हूं, जो लोग वोट कटवा थे गायब, उनके लीडर भी नहीं आएंगे तुम्हारी मदद कर। सिर्फ वोट मांगने आए, तकरीर करने आए, बस हो गया। माल तो उधर से आया था इलेक्शन लड़ने, ये आएंगे नहीं बात। तो ऐसे वक्तों पे कौन तुम्हारा साथ दे रहा है, ऐसे वक्तों में कौन मुसीबत में खड़ा है, कौन आपकी मदद करे, ये बहुत जरूरी है। ये लड़ाई कोई सियासी लीडरान के बीच में नहीं है, हमारी ये लड़ाई सीधा सीधा फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ है। ये बात आपको समझना है और हमको इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए ये काम को आगे बढ़ाना है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, कारपोरेटर हजरात को मुबारकबाद देता हूँ और ये अपील करता हूँ कि आप इसका टाइम फिक्स करिए कि आप अभी रमजान है तो जोहर से असर या तरावी बाद से 2 बजे 3 बजे तक, और फिर ईद बाद सुबह से 10-11 बजे से रात तक, देर रात तक वो काम को आगे सिलसिला जारी रखे। और कोई भी तकालीफ आएगी तो हम लोग आपके साथ शाना बसाना खड़े रहेगी पार्टी। मैं इतना ही बोलते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।